गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता होगा कि इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था, मतलब इस वीडियो का जो मैंने एक प्रीवियस पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको सबसे पहले जाकर उस पार्ट को देखना है, तभी आपको यह वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंग्लिश नहीं क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इसको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले कुछ पढ़ाया, फिर मैं उसी को रिलेट करके फर्दर मैं आगे आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो सबसे बेसिक काम आपको जो करना है, आपको वो सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे ही आप अगर सीक्वेंस फॉलो कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। अगर आप क्या करेंगे, आप अगर उस सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे, जैसे आप आए डायरेक्ट आपने यही वीडियो देखी और आपको फिर आप एकदम से आए, आपको चीजें समझ में नहीं आई तो आप भाग जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप घबराकर भाग जाएंगे। तो जिससे क्या होगा ना, तो आप फिर कभी सीख पाएंगे। क्योंकि जो डर जाते हैं तो फिर वो भाग जाते हैं और फिर वो कभी सीख नहीं पाते। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक सीक्वेंस में देखना है। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, आप जाइए प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए। चैनल में प्लेलिस्ट है, ठीक है, बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के नाम से। तो उसको आप फॉलो कीजिए, उस सीक्वेंस को। क्लियर? तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि इंग्लिश सीखना ना बहुत ईजी है। बस बात यह है कि उसके बेसिक्स से सीखें। हम कहाँ से सीखें, बेसिक से सीखें। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हमारे लिए पता होनी चाहिए। क्योंकि वही होता है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, तो चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठी होकर फिर धीरे धीरे बनती हैं। जैसे आपको अगर घर बनाना है तो आपको सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, फिर जाके आपका घर बनेगा। तो जैसे आपको अपनी ग्रामर बहुत अच्छे से डेवलप करनी है, ग्रामर को डेवलप करना है, वोकैब को बिल्डअप करना है, तो ये टाइम लेती है। कोई भी चीज़ मतलब रातों रात नहीं हो जाती, ये टाइम लेगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और एक बात और, अगर आप कर सकें तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचनी चाहिए। सब्सक्राइब करना हो ना करना हो मत करना, ठीक है, मन हो तो कर लेना, नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाएगा। नहीं भी करना हो तब भी चलेगा, बट शेयर जरूर कीजिए। आपका शेयर और आपका लाइक मेरे लिए अप्रिशिएशन है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं इसी तरीके से मेहनत कर पाऊँ और आगे की वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, क्या होता है इन जनरल, मैं भी पढ़ाई लिखाई में लगा रहता हूँ, सारे काम होते हैं वो करता रहता हूँ, और मैं अब आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तभी सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। क्लियर? तो ज़्यादा बातें करते नहीं हैं, इन जनरल बनना यूट्यूब पर बातें ही होती हैं, तो यहाँ आइए, ज़्यादा बातें करते नहीं हैं, आते हैं हम हमारे काम की बात पर। सबसे पहले हम देखें हमने क्या क्या सीख लिया है अभी तक। ठीक है, हमने सीखा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैव अ मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग, शब्दों का ऐसा युग्म जो जिसकी क्या हो, मीनिंग हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। डूअर नहीं होता हमेशा, क्या नहीं होता, डूअर नहीं होता हमेशा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद आया नाउन और प्रोनाउन क्या होता है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट होता है। एड, फिर हमारे पास क्या आया, वर्ब क्या होती है, फिर हमारे पास आया वर्ब। तो वर्ब क्या होती है सर, वर्ब होती है एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड। वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनसे हम वर्ब को पहचान पाते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनसे हम वर्ब को पहचान पाते हैं। और दूसरी बात, हम वर्ब ना जो एक्शंस होती हैं वो दो तरीके से कैटेगराइज हैं। ऐसे एक्शंस जो डूइंग एक्शंस हैं और ऐसे एक्शंस जो कैसे एक्शंस हैं, हैपनिंग एक्शन। डूइंग वाले एक्शंस का डूअर होता है, हैपनिंग वाले एक्शंस का डूअर नहीं होता है, क्योंकि वो तो घटित हुई है, उनको तो किसी ने किया नहीं है। तो यही कारण होता है कि हमेशा सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। और वही वाली बात, जो आपकी डूइंग वर्ब है ना, उसी को अगर मैं पैसिव बना दूं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में पहुंच जाएगा बाय प्रपोजिशन का, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पे आ जाएगा। फिर डूअर वाली बात खराब हो जाएगी, वहां पर गलत हो जाएगी। तो यही रीजन है, सब्जेक्ट क्या कहलाता है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वर्ब एक्शन वर्ड होती है। ठीक है, फिर हम आए किस पर, एडवर्ब पर। फिर हम किस पर है, एडवर्ब पर। एडवर्ब आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब को क्या करते हैं, डिस्क्राइब या क्वालिफाई करते हैं। ऐसे वर्ड जो वर्ब की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था
अगर हमें एडवर्ब फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे, हम व्हेन से क्वेश्चन करेंगे, हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे। अगर हमने हाउ से क्वेश्चन किया तो हमें पता चलेगा उस एक्शन के किए जाने का क्या तरीका, मैनर। अगर हमने व्हेन से किया तो हमें उसका क्या पता चलेगा, टाइम। अगर हमने वेयर से किया तो हमें उसका क्या पता चलेगा, प्लेस। ये तीन चीजें हमें यहां से पता चलेंगी। क्या पता चलेगा सर आपको? मैनर, टाइम और प्लेस। आपको पता है कि एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब की विशेषता बतलाते हैं। जैसे ये मैनर है तो मैनर क्या बताएगा? उस क्रिया के किए जाने का तरीका। उस क्रिया के व्हेन है जैसे उस क्रिया के किए जाने का समय, वेयर है जैसे उस क्रिया के किए जाने का स्थान। क्लियर सर? तो यही हमने पढ़ा था। यहां आइए हम उनको अप्लाई करते हैं। जैसे यहां पर आ जाइए, बेकअप क्या होती है हमारे लिए? वर्ब। बेकअप हमारे लिए क्या होती है सर? वर्ब। बेकअप कंप्लीट वर्ब होती है, ठीक है। बेकअप कंप्लीट वर्ब होती है। आई हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट। कौन उठता है? आई। अर्ली, व्हेन, तो आपका आंसर होगा जल्दी। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, तो ये व्हेन का रिप्लाई है। अगर ये व्हेन का रिप्लाई है तो ये क्या है? एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये किसके लिए लगा है? बेकअप वर्ब के लिए। फिर क्वेश्चन, ऑलवेज क्या है? यहां पर ये ऑलवेज क्या है? हाउ का रिप्लाई है क्या? नहीं, हाउ का रिप्लाई नहीं है। व्हेन का रिप्लाई है क्या? नहीं, व्हेन का रिप्लाई भी नहीं है। वेयर का रिप्लाई है क्या? नहीं, वेयर का भी रिप्लाई नहीं है। सब्जेक्ट में फाइंड करें क्या? हु का रिप्लाई है क्या? नहीं। व्हाट का रिप्लाई है क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट में फाइंड करें क्या? हुम का रिप्लाई है क्या? नहीं है सर। व्हाट का रिप्लाई है क्या? नहीं। तो है क्या ये? चलिए, ये हमारे लिए क्या बन गया? क्वेश्चन। यहां पर हम देखें, सी नेवर कम्स लेट। यहां पर हम देखें तो यह हमारे लिए क्या होगी? वर्ब। सी हमारे लिए क्या होगा? सब्जेक्ट। कौन लेट नहीं आता? सी। लेट हमारे लिए क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम। और किसके लिए लगा है? कम वर्ब के लिए। यहां पर आ जाए, संजय हैज बीन राइटिंग अ लेटर। तो हमारे पास वर्ब क्या होगी? राइटिंग। बीन क्या होगा हमारे लिए? हेल्पिंग वर्ब। हैज हमारे लिए क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। संजय हमारे लिए क्या होगा? सब्जेक्ट। तो क्या लिख रहा है संजय? लेटर। तो लेटर हमारे लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आ जाइए, फॉर क्या है? प्रपोजिशन। फॉर क्या है? प्रपोजिशन, और यह इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यह किसका रिप्लाई है? हाउ का? व्हेन का? वेयर का? नहीं, इनमें से तो किसी का नहीं है। व्हाट, हुम या हु का रिप्लाई है? वो भी नहीं है। यहां पर आ जाइए तो फिर हमारे लिए क्या बन गया? क्वेश्चन। यहां पर देखिए, सी वर्कड फॉर 6 आवर्स। तो ये हमारे लिए क्या हो गई? वर्ब। ये हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट। फॉर हमारे लिए क्या हो गया? प्रपोजिशन। और 6 आवर्स का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और एस्टरडे हमारे लिए क्या हो गया? एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब ऑफ व्हाट? टाइम, क्योंकि ये किसका रिप्लाई है सर? व्हेन का। ये किसका रिप्लाई है? व्हेन का। कब? एस्टरडे। तो एस्टरडे हमारे लिए किसका रिप्लाई है? व्हेन का। तो इस कारण से एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो यहां पर आइए, हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑलवेज क्या है, नेवर क्या है, फॉर 2 आवर्स क्या है, और ये फॉर 6 आवर्स क्या है। तो यहां पर आपने देखा हमारे पास जो रिप्लाई मिले, हाउ, व्हेन, वेयर। लेकिन इसके साथ एक और रिप्लाई आपको मिलेगा, क्या? हाउ ऑफन, या आप इसी को लिख सकते हैं हाउ मेनी टाइम। सर जैसे आपको पता होगा, जो व्हेन होता है ना, ये जैसे मैं इसको एक टाइम लाइन मान लूं, ये टाइम की कोई लाइन है, तो जो व्हेन होता है ना, वो आपके किसी पॉइंट का आंसर होता है। जो व्हेन होता है वो किसी पॉइंट का आंसर होता है। जैसे ये देखिए, आपका 2 PM, 6 PM, ये आपका 9 PM। तो जैसे मैं बोलूं व्हेन 2 PM या 6 PM, लेकिन अगर मैं इसके, अगर ये पॉइंट है तो व्हेन तो हमारे लिए किसका रिप्लाई है? पॉइंट का रिप्लाई है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जो इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी वैलिड हो, जैसे कि
आप अगर साइंस पढ़े हो तो ये क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर एक तरंग दैर्घ्य है, हिंदी भी आती है समझिए, ये क्या है, तरंग दैर्घ्य है, तो किसी एक्शन का रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एक्शन। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन का बार बार होना ही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। साइंस पढ़ी हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यही होती है, रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन इज अ फ्रीक्वेंसी। बार बार किसी एक्शन का रिपीट होना ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो एक्शन यहाँ पर भी हुई, 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 यहाँ भी हुई और यहाँ भी, और सो ऑन, कंटिन्यू बनी रही। अगर ऐसे एक्शन हो तो वो क्या होती है, एक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हाउ ऑफन से भी हमें यही पता चलता है, कितनी बार। हाउ ऑफन से भी हमें क्या पता चलता है, कितनी बार। लेकिन ये है तो टाइम की, ये फ्रीक्वेंसी ना जो रिलेटिव टर्म है वो किसका टर्म है, टाइम का। क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके, फ्रीक्वेंसी अगर काउंट करोगे तो किसके रिलेशन में करोगे, टाइम के रिलेशन में। इतने समय में इतनी बार ये रिपीट हुई है तो टाइम का रिलेशन है ना। तो ये वर्ड जो होते हैं, ऐसे वर्ड जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी क्या होते हैं, एडवर्ब। साथ में वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। बट वो रिप्लाई व्हेन के ना होकर किसके होते हैं, हाउ ऑफन के या हाउ मेनी टाइम्स के। वो किसके रिप्लाई होते हैं, हाउ ऑफन के या हाउ मेनी टाइम्स के। ये बात दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए तो ये हमारे लिए क्या होगा, ऐसे वर्ड जो क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो। ऐसे वर्ड जो क्या शो कराते हो, फ्रीक्वेंसी शो कराते हो। ये सारी चीजें लिख ली हूं तो मैं इनको साफ करके कुछ चीजें लिख देता हूं आपको। तो मैं कुछ फ्रीक्वेंसी के वर्ड लिख देता हूं, जैसे यहां पर देखिए, ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, रेगुलरली, ओकेजनली और ईटीसी। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं ऐसे वर्ड। ये क्या होते हैं हमारे लिए, ऐसे वर्ड जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हार्डली, रेयरली, ये वर्ड जो होते हैं ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के रिप्रेजेंट करते हैं। ये साथ ही साथ होते क्या हैं, ये हमारे लिए एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होते हैं हमारे लिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारे पास एडवर्ब में चार चीजें हो गई, मैनर, टाइम, प्लेस और क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। चार चीजें जुड़ चुकी हैं हमारे पास। ऐसे ही हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, रिलेट कर करके चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहां पर आ जाइए, आई ऑलवेज वेक अप। कब, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या है, एडवर्ब। नेवर क्या है हमारे लिए, अभी भी क्या हो जाएगा, नेवर हमारे लिए एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन का रिप्लाई है, हाउ ऑफन वेक अप, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, ऑलवेज, ठीक है। यहां पर भी क्या आएगा हमारे पास, हाउ मेनी टाइम का रिप्लाई है, हाउ ऑफन का रिप्लाई। क्लियर सर। नेवर की मीनिंग क्लियर कर लें। नेवर का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर नहीं। मतलब कोई एक्शन थी, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स थे, तो ना इस पॉइंट पर हुई, ना यहां पर हुई, ना यहां पर, ना यहां पर। और ऑलवेज की मीनिंग क्या होती है, प्रैक्टिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं। ये मतलब इस पॉइंट पर भी वैलिड, इस पर भी हुआ, इस पर भी हुआ, इस पर भी हुआ, हर एक पॉइंट पर हुआ जिस पॉइंट को तुम डिस्कस करना चाह रहे हो। तो ये मीनिंग होती है नेवर और ऑलवेज की। क्लियर। तो इनको लिखिए, फिर अपन आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्लियर। जैसा कि हमने अभी देख लिया कि जो हाउ ऑफन होता है वो रिप्लाई होता है हमारा किसका, फ्रीक्वेंसी का रिप्लाई होता है। अब हमारे लिए इनको देखना है कि यहाँ पर एक फॉर प्लस ये जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट है, ये किसका काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखें, ये फॉर प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे लिए किसका रिप्लाई है। हम यहाँ पर अप्लाई करके देखें तो क्या ये हमारे लिए हाउ का रिप्लाई है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर। ये व्हेन का रिप्लाई है
तो ये वैन का रिप्लाई नहीं है, क्योंकि वैन का रिप्लाई तो पॉइंट होता है, लेकिन ये क्या है हमारे लिए, पॉइंट नहीं है। क्या ये वेयर का रिप्लाई है, ये कोई प्लेस है, नहीं। क्या ये फ्रीक्वेंसी है, नहीं। फ्रीक्वेंसी होती तो ये 2 घंटे बाद बार आते, लेकिन ये तो एक ही बार आए हैं। तो ये है क्या, जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि हमने ये कोई एक टाइमलाइन है, इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जैसे आपका 6 PM है, ये आपका 8 PM है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किनका है, 2 आवर्स का है। क्या है वो हमारे लिए, 2 आवर्स का। ये जो समय अंतराल है उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्यूरेशन। वो क्या कहलाता है इंग्लिश में, ड्यूरेशन। क्या कहलाता है, ये शायद आपके फ्रेम में नहीं आ रहा होगा। तो ये जो होता है ये हमारे लिए क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन से मतलब क्या, समय के 2 पॉइंटों के बीच में जो हमारे लिए समय होता है वो क्या कहलाता है, समय अंतराल। मतलब 2 समय के बीच में समय का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, समय अंतराल। तो ये क्या है हमारे लिए, ड्यूरेशन। टाइम, एक पूरी टाइम की एक ऐसी लाइन है, उसमें 6 PM और 8 PM के बीच में जो 2 आवर्स हैं वो हमारे लिए क्या है, ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे लिए, ड्यूरेशन है। अगर ये ड्यूरेशन है तो क्या ये समय है, हाँ ये समय की ही यूनिट है। समय अंतराल अगर हम कह रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है, टाइम ही है। अगर टाइम है तो होगा क्या, एडवर्ब। लेकिन ना तो ये हाउ का रिप्लाई है, ना तो ये व्हेन का रिप्लाई है, ना तो ये वेयर का रिप्लाई है, ना तो ये ऑफन का रिप्लाई है। तो फिर ये रिप्लाई किसका है, तो फिर ये रिप्लाई किसका है, तो ये हमारे लिए रिप्लाई है हाउ लॉन्ग का। तो ये हमारे लिए रिप्लाई किसका है, हाउ लॉन्ग का। अगर ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है तो ये हमारे लिए क्या होगा, ड्यूरेशन। क्या होगा, ड्यूरेशन। तो हम इन क्वेश्चन को यहाँ पर यूज करके देखें तो संजय हैज बीन राइटिंग अ लेटर हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, हाउ लॉन्ग। तो फिर ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। सी वर्कड फॉर 6 आवर्स। तो उसने कितनी देर काम किया, 6 आवर्स काम किया। तो 6 आवर ये उसका काम कर लिया, क्या हो गया, समय अंतराल हो गया। अगर ये ड्यूरेशन हो गया तो ये अब हमारे लिए क्या हो गया, एडवर्ब। ये अब हमारे लिए क्या हो गया, एडवर्ब। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो हमने अभी एडवर्ब में 2 चीजें और ऐड कर दी। हाउ ऑफन का रिप्लाई, हाउ लॉन्ग के रिप्लाई भी क्या होते हैं हमारे लिए, एडवर्ब होते हैं। हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग के रिप्लाई भी हमारे लिए क्या होते हैं, क्या होते हैं हमारे लिए, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं हमारे लिए, एडवर्ब होते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई। हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, ये हमारे लिए क्या होते हैं, एडवर्ब्स के रिप्लाई होते हैं। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हमने अभी सेंटेंस में क्या देख लिया, हमने देखा सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब और प्रेडिकेट भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। प्रेडिकेट क्या कहलाता है, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो कुछ भी बचा हो वो हमारे लिए क्या होता है, प्रेडिकेट। यहाँ पर भी क्या होगा ये, प्रेडिकेट। यहाँ पर भी ये क्या होगा, प्रेडिकेट। ये पूरा यहाँ तक, यहाँ पर भी ये क्या होगा, इसके बाद से पूरा यहाँ तक क्या होगा आपके लिए, प्रेडिकेट। क्लियर सर, ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए थोड़ी सी समझना बहुत जरूरी है। अब हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में हमारी क्या एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं और दूसरी चीजें नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप चीजों को इजीली ब्रेक कर पाएंगे, सेंटेंस के एक एक पॉइंट को आप ब्रेक कर देंगे। क्लियर सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।